कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ हैं, मुस्कुराते हुए एक नई कविता का इंतजार कर रहे हैं। बस मेरी भी यही मनोकामना है। आज जो मैं आपके सामने कविता लेके आई हूँ उसका नाम क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। जैसे आपकी मम्मी पापा कहते हैं मेरे बिना तुम क्या हो, आपकी बाबू कहती है मेरे बिना तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ, वैसे ही मैं कह रही हूँ मेरी हिंदी के बिना क्या तुम्हारी हिंदी हो पाएगी, तो मेरे बिना तुम्हारी हिंदी क्या है। चलिए, ऐसे ही एक कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। ये जो कविता है इसमें जो रेनर मालिका जी है वो जर्मनी की है, ठीक है। उनका जो ये भाषांतरण हुआ है कविता का मेरे बिना तुम प्रभु, ये हम सबके सामने प्रस्तुत है, तो हमें पढ़ना है इसे। मेरे बिना तुम प्रभु क्या है कविता? इसमें जो हम लोग हैं वो बताते हैं प्रभु से कि मेरे बिना तुम क्या हो प्रभु, जो अगर मैं तुमसे हूं तो तुम भी मेरे से हो, ये है। चलिए कविता को शुरू करते हैं। लेखक परिचय हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, पहले इंटरेस्टिंग सा कविता इंटरेस्टिंग से भाषा में पढ़ते हैं, सरल भाषा में पढ़ते हैं। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं ही नहीं रहूंगी तब तुम क्या करोगे प्रभु? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा। यहाँ जलपात्र का अर्थ है एक कटोरा जिसमें पानी रखा जाता है, ये कटोरा जिसमें पानी है, ठीक है। टूटकर बिखर जाऊंगा। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, मदिरा एक मदिरा है पीने वाला, सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा जिसमें स्वाद नहीं रहेगा, तो तुम क्या करोगे प्रभु? एक भक्त अपनी देवता से पूछते हैं, अपने प्रभु से पूछते हैं कि अगर मेरा अस्तित्व ना रहे अब तुम क्या करोगे। यहाँ पे क्या अर्थ है कि अगर मैं नहीं रहूं, मैं किसी को नहीं बताऊं कि प्रभु क्या है। जैसे हम लोग होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, हम लोग उसे बताते हैं कि भगवान है, ये भगवान है। किससे हम लोग बताते हैं? उन्हें खुद इतना सेंस ऑफ नहीं रहता है कि वो पहचान सके कौन सा भगवान क्या है और भगवान है क्या, इसलिए हम उन्हें बताते हैं। तो वो हम ये बोलती है कि अगर मैं रहूंगी ही नहीं तो आप क्या करोगे? आपका अस्तित्व कैसे रहेगा अगर मेरा अस्तित्व नहीं रहा तो? मैं आपकी जलपात्र हूँ, जिसमें आप हो वो मैं हूँ। अगर मैं टूट जाऊंगी तो आप तो बिखर जाओगे, पानी बह जाएगा। मैं तुम्हारी मदिरा हूँ, अगर मैं सूख गई तो तुम क्या पियोगे? अगर मैं स्वाधीन हो गई तो तुम क्या करोगे? ये प्रभु से पूछती हैं। मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ। मैं तुम्हारा एक वेश हूँ, जैसे पहनावा ओढ़ावा हूँ, और मैं ही तुम्हारी आकार हूँ। जो तुम्हारा आकार है, सर कितने तरह के आकार है, तो जो तुम्हारा आकार है वो मैं हूँ, तुम्हारा जो वेश है वो मैं हूँ। मेरे बिना तुम नहीं हो प्रभु, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर मैं रहूं ही नहीं तो कोई कैसे भगवान, अगर बच्चे हुए हम लोग नहीं बताएंगे उनको क्या है, वो कैसे मानेंगे कि भगवान क्या है? हम उन्हें बताएंगे कि भगवान ऐसे होते, भगवान की महिमा बहुत अपरंपार है, भगवान ये करते हैं, भगवान वो करते हैं, ये वाले ये भगवान है, वो वाले वो भगवान है, इतने भगवान होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं, भगवान के पीछे करता। तो अगर ये नहीं रही, मैं तुम्हारी आकार हूँ, जो तुमको जो आकार देता है वो मैं ही हूँ, अगर मैं नहीं रही तो तुम क्या करोगे? तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर मैं नहीं रहूं तुम अपना भगवान, वो बच्चे कुछ भी समझ लेंगे जो तुम बन जाओगे। तो इसलिए मैं नहीं रही, मैं या पूरा दुनिया नहीं रहा, तुम अपना वेश खो बैठोगे, तुम अपना आकार खो बैठोगे, तुम अपना अर्थ खो बैठोगे प्रभु। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित हो गए, स्वागत विहीन। जैसे भगवान आते हैं, हम लोग पूरा भजन कीर्तन करते हैं, जैसे हमने हमारी नींद में भी पढ़ा था कि खाने को हो या ना हो देवी का भजन होना चाहिए। वैसे ही मैं तुम्हारी पादुका हूँ, जो तुम चप्पल हो वो मैं हूँ। अगर मैं नहीं रही तो तुम गृहहीन हो जाओगे, तुम्हारे घर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने घर में तुमको रखती हूँ। तुम्हारी पादुका हूँ, तुम्हारी चप्पल हूँ, जिससे तुम्हारे पैरों में छाले नहीं आते हैं, मैं वो हूँ। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, मैं वो भटकेंगे लहूलुहान, उसमें खून आ जाएगा, पैर में छाले हो जाएंगे अगर मैं नहीं रही, अगर तुम्हारी पादुका नहीं रही। वो हूं मैं, वो। तुम सनदार लबाद गिर जाएगा, जो तुम सनदार लबादा पहने हो, सोने का मुकुट गहना गुड़िया सब गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म साया पर विश्राम करती है, कपोल मतलब यहाँ जो पलक होता है उस पर विश्राम करती है, निराश होकर वह सुख खोजेगी, वो निराश होकर उदास होकर सुख खोजेगी, ठीक है। जो मैं उसे देता था, जो मैं उसे देता था, जो मैं उसकी स्वागत करता था, जो मैं उसका ख्याल रखता था, वो दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, दूर की चट्टान में जो सूर्यास्त का रंग था उसमें घुल जाने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? ये एक भक्त अपने प्रभु से पूछता है, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है कि अगर मैं नहीं रही, मैं तुम्हारी इतनी कुछ हूँ, मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, मैं तुम्हारी वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं तुम्हारा चप्पल हूँ, बहुत कुछ हूँ,
तुम्हारे जो कृपा दृष्टि है उसको अपने कपोलों पे, अपने पलकों पे बैठा के रखती हूँ, उसे सुख देती हूँ, मैं तुम्हारे को अपने घर में रखती हूँ, तुम मेरे बिना क्या करोगे प्रभु, क्या? ये पूछती है रेनर मालिका जी। चलिए हम पहले अब लेखक के परिचय के बारे में कुछ जानते हैं, फिर इसके बारे में कुछ एक सारांश टाइप से मैं आपको बता दूंगी। ऐसे सारांश नहीं पूछता ज़्यादातर, आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, एक लाइन दे देगा उसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा ये बात मुझे आप लोगों से बोलनी है, जो लाइन देगा उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं करना है, मैं एक वीडियो लाऊंगी आपको देखिएगा वैसे एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं कीजिएगा कि पूछा कि मैं तुम्हारी जल पात्र हूँ, बस वही लिख देना है, नहीं। ठीक है, एक मिनट बच्चों, हमको भी प्यास लगे थे बच्चों, पानी पीने लगे थे हम, सॉरी। हाँ, तो रेनर मालिके का जन्म 4 दिसंबर, अब देखो अब हाईलाइट कर रहे हैं, याद से हाईलाइट कर लेना, और जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर किया था मैं वीडियो लेकर आऊंगी, डोंट वरी, बट कमेंट जरूर कर देना कि हाँ मैम वीडियो लेकर आइए, ठीक है, ये याद से। रेनर मालिके मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, नाम में दम ध्यान रहना चाहिए, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया, नाम तो सुने ही होंगे, अब जर्मनी है वो में हुआ था। कहाँ में हुआ था? अब जर्मनी में हुआ था। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज बच्चों अपनी किताब में हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये आएगा। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। माता का नाम क्या था? सोफिया। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुई है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी बहुत प्रॉब्लम हुई इनकी शिक्षा दीक्षा में, ठीक है, क्योंकि देख ही सकते आप कितना पहले ये हुए हैं, और पहले का तो शिक्षा दीक्षा जैसे हम जानते ही हैं। हाँ, इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। इन्होंने प्रयाग और मुखनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। कला इन्होंने कहाँ कहाँ शिक्षा पाई ये भी याद कर लो, प्रयाग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में के आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि रही। अभिरुचि मतलब यहाँ अंदर की इच्छा रही, ठीक है। संगीत, सिनेमा आदि इनकी कलाओं में इनकी गहरी पेट थी, ठीक है, संगीत, सिनेमा, ये सब चीजों में। कविता के अतिरिक्त उन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा है। इन्होंने गद्य भी लिखा है, जो कहानी पढ़ते हैं ऐसा, इन्होंने गद्य भी लिखा है, ठीक है। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज, ये याद कर लेना, और टेल्स ऑफ अलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। 2 कहानी संग्रह प्रसिद्ध है, कौन कौन से याद करो? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज और टेल्स ऑफ अलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेस सॉफ्रीफाइस, एडवेंट आदि। इनका निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। जल्दी बुक में हाईलाइट करो। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा रहा है, ठीक है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संविधान भाषा को शिल्प से काफी प्रभावित किया। ये जो यूरोप का साहित्य था उन्होंने बहुत संवेदनात्मक तरीके से अपने जो कहानी थे उसमें प्रस्तुत किया है, ठीक है। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावोदरास्योन्मुक्ता है, ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बोले थे ना, ट्रांसलेटर वाला याद रख लेना, धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित है। किसके द्वारा? धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित है, ठीक है। इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। इन्होंने ही जो ट्रांसलेट किया उसी के कारण आज हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, धर्मवीर भारती जी के कारण। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन कहाँ से लिया गया है? देशांतर से ली गई है। इसको भी डबल रम याद कर लेना ये सब चीज। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। आधुनिक मतलब पूरे विश्व की कविताओं पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मर्मी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थी, जिनके कविताओं में रहस्यवाद, जो कविता थी उसमें रहस्यवाद थी, में आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है, मैंने साखी का बताया था, सबूत याद तो होगा ही, करती है। बिना भक्त के भगवान की भी एकाकी और निरुपाय है। जैसे हम लोग भगवान के बिना अधूरे हैं, वैसे ही भगवान भी हम लोग के बिना अधूरे हैं। जैसे शिक्षा हमारे बिना अधूरी है, वैसे ही हम शिक्षा के बिना अधूरे हैं, याद रखिएगा। उनकी भगवत भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। वो जो भगवता होती है, जो वो भक्त के कारण ही होती है। भक्त ही बताता है कि भगवान की कितनी कृपा है, इसीलिए हम दूसरे पूछते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। हम तो होते तो हमको क्या पता रहता कि हाँ ये भगवान ये है, हमें उनके भक्तों ने बताया रहता कि ये है, तभी हमको पता चलता है। मेरा भक्त, व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। व्यक्ति
व्यक्ति और विराट सत्य, जो बड़ा सत्य, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये चीज। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावन पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। अब जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे मैं क्या बोलूं, जैसे भगवान है, भक्त पे निर्भर है, भक्त है भगवान पे निर्भर है, माँ बाप बच्चों पे निर्भर है, बच्चे माँ बाप पे निर्भर है, स्कूल बच्चों पे निर्भर है, बच्चे स्कूल पे निर्भर है, टीचर बच्चों पे निर्भर है, क्योंकि जब बच्चे रहेंगे नहीं तो ज्ञान देंगे किसको, और बच्चे टीचर पे निर्भर है क्योंकि वो ज्ञान लेंगे किससे, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मोबाइल भी हम लोग पे निर्भर है, बताओ कैसे, अगर हमें दूसरे को पता ही नहीं कि मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा, जरा सोचा है। ऐसे ही हम सब एक दूसरे पे निर्भर है। तो ऐसी रही है कुछ कविताएं, उम्मीद होगी आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आई होगी। मैं प्रयास करती हूँ जितना शॉर्ट हो सके उतना आप लोग को बताऊं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए, और मुझे उम्मीद होगी आपको, हमको तो पता ही है कि आप लोग को समझ आ गया होगा क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और पढ़ने में काफी ध्यान देते हैं। इसलिए टेलीग्राम है आपके पास, आप अपना क्वेश्चन आंसर जरूर भेजिएगा, और अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में पूरा भर दो कि मुझे चाहिए, मैं दिलवाऊंगी आपको, ठीक है, मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगी। उम्मीद है हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नए वीडियो का इंतजार करते होंगे, मुझे ऐसे मालूम है, और अपनी पढ़ाई को पूरा ध्यान देते हुए। तो मिलेंगे आपसे फिर, तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में।